Amazon प्राइम मेंबर्स के लिए खुशखबरी। Amazon प्राइम लेकर आ रहा है लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर। देखिए एक झलक। एंटरटेनमेंट के समंदर में डाइव मारो एंड एक्सप्लोर अमेजिंग मूवीज एंड शोज। रेडी हो ना? तुम तो ऐसे कह रही हो कि अक्खी दुनिया वेट कर रही। कभी आएगा और अजीज अली फिर से बॉक्सिंग करेगा। देखिए फरहान अख्तर को बॉक्सर की भूमिका में फिल्म तूफान में। सुरपट्टा तमिल स्पोर्ट्स ड्रामा जो तेलुगु भाषा में भी उपलब्ध है। बच्चों और बड़ों सबके मनोरंजन के लिए ऑल टाइम फेवरेट टॉम एंड जेरी। बहुत प्लानिंग से रैगिंग हो रही है यहाँ पे। कंप्लेंट हुई है इस रूम। और लुत्फ उठाइए हॉस्टल डेज सीजन 2 के। देखिए जूडस एंड द ब्लैक मसाया। इस प्राइम डे डिस्कवर जॉय 26 से 27 जुलाई तक। जॉइन प्राइम। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियों को नहीं बढ़ाता है। ये सिर्फ माहौल खराब करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही है। उसका असर मुसलमानों पर नहीं पड़ेगा और ना ही उन्हें कोई परेशानी झेलनी पड़ेगी, बल्कि ये मुल्क के मफाद में लाया जा रहा है। सब जो काम करते हैं, संघ का काम करते हैं, हमारे मन में सबके भले की ही भावना रहती है और सत्य पर चलने का संकल्प है। तो तथ्यों में से जो सत्य बाहर आएगा उसको डरने की हमको जरूरत नहीं है। अब हर बात को लेकर बवाल तो मचाने की पद्धति है ही आजकल। इसको लेकर भी बवाल मचा सकते हैं लोग। ये पूरे सीएए और एनआरसी को लेकर उसके पीछे जो चिंतन है उसका एक चित्र उन्होंने आपके सामने रखा है। और इसलिए अब उस पुस्तक को देखने के बाद भी जैसा उस समय मैंने एक विश्वास से हाँ कहा था, उसी विश्वास से आज मैं कह सकता हूं कि हाँ, इस पुस्तक का मैं पुरस्कार करता हूं। और अब बात कोरोना की। कोरोना ने फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा अफराद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 3,998 अफराद की मौत हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों में मसरूफ है। कांग्रेस ने ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया है और उसके लिए बीजेपी की मरकजी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कोरोना वबा पर सियासत कर रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपनी तशहीर के बजाय मुल्क के अवाम की फिक्र करे। कोविड की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच दैनिक मामले जो हैं कोविड के वो फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर की बात करें तो 42,123 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 489 लोगों की मौत हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग अब जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। जबकि लगातार सरकार की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि एसओपीज़ का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजेशन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, बाजारों में भीड़ है, पर्यटक स्थलों पर भीड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर चिंता जताई है। और जिस तरीके से हमारे विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है और अगर हम इसी तरीके से लापरवाही बरतेंगे, एसओपी का पालन नहीं करेंगे तो जल्द ही कोविड की तीसरी लहर यहाँ पर आ सकती है। तो ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और कोविड की तीसरी लहर को भगाने में और उससे लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर का खतरा मंडला रहा है। कई रियासतों में कोरोना के नए नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। हम आपको गुजरात के 3 अहम मार्केट और जगहों पर ले जा रहे हैं जहां कोरोना की सूरत हाल और सेहत आमा की सही अक्कासी देखने को मिलेगी। कहीं लोगों की लापरवाही तो कहीं इंतजामिया ख्वाब गफलत में दिखाई दे रही है। गुजरात से हमारे नुमाइंदों की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कोरोना
कोरोना की थर्ड वेव को लेकर सरकार ने जो अपना एक्शन प्लान है फिर एक बार शुरू कर दिया है। अहमदाबाद का ये इलाका है वस्त्रापुर, जहां डोम है वो शुरू किया गया है। वस्त्रापुर का जो इलाके में ये टेस्टिंग डोम है, जहां लोग आते जाते वक्त अपना जो कोरोना का टेस्ट है वो करवा सकते हैं। लेकिन अभी जो पहले जितनी भीड़ दिखती थी टेस्टिंग करवाने के लिए, वो अभी भीड़ नहीं दिखती है। आप देख सकते हैं कि कोरोना का जो केस है वो कंट्रोल में है अहमदाबाद में, और डोम के आसपास पूरा खाली एरिया है। और पहले जितना भी केसेस था उसको लेकर बहुत सारे लोग टेस्टिंग करवाने के लिए आते थे। लेकिन आज जो अभी टीम है वो फ्री बैठी है। अहमदाबाद कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट की ये टीम है जो टेस्टिंग करती है। लेकिन थर्ड वेव की तैयारी है वो अहमदाबाद में भी शुरू की गई है। लेकिन अब लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। बाहर निकलते वक्त खास ध्यान रखते हैं तो हम त्रीजी वेव से भी गुजर जाएंगे। विभू पटेल, न्यूज़ 18 गुजराती, अहमदाबाद। गुजरात में जिस तरह से कोरोना के केस में कटौती हो रही है, इसी तरह राजकोट में भी पिछले कई दिनों से 1, 2 या 0 कोरोना के केस है वो आ रहे हैं, परंतु लोग बाजारों में अभी भी बेझिझक घूम रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं। जिस तरह से त्योहार का समय नजदीक आ रहा है, लोग सभी बाजारों में खरीदी के लिए निकल पड़े हैं। ये बताता है कि अगर इसी तरह लोग खरीदी में लगेंगे और यहाँ पे मास्क के बिना भी कई लोग दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है, इसी तरह अगर लोग बाजारों में घूमेंगे, खरीदी करेंगे तो शायद कोरोना की तीसरी लहर बहुत जल्दी आ सकती है। लोग आमंत्रण दे रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को, क्योंकि जिस तरह से राजकोट की बाजारों में खरीदी करने लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, और इसी तरह चलता रहेगा तो शायद आने वाले समय में फिर से कोरोना के केस में बढ़ोतरी भी दिखने को मिलेगी और कोरोना की तीसरी लहर भी शायद जल्दी ही आ सकती है। अरिन मात्रावाड़िया, न्यूज़ 18 गुजराती, राजकोट। कोरोना की तीसरी लहर का आगमन भारत देश में हो चुका है। वैसे में सेकेंड लहर में सूरत में जिस तरह का माहौल देखने को मिला था, वह तीसरी लहर सूरत में ना आए, उसके चलते नगर निगम की ओर से हर रोज की 15,000 से अधिक टेस्टिंग की बात की जा रही है। मगर सूरत स्टेशन पे उसका नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। खास करके कोरोना की तीसरी लहर में महाराष्ट्र में जिस तरह से दर्दी दिख रहे हैं, महाराष्ट्र से लगातार लोग सूरत आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए। गाड़ियां खड़ी है लेकिन टेस्टिंग किट ना होने के चलते सूरत रेलवे स्टेशन पे टेस्टिंग नहीं हो रहा है। लगातार सूरत में लोग आ रहे हैं और बिना टेस्टिंग के ही यहाँ से जा रहे हैं। मतलब कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से सूरत के लोगों को परेशान किया था, अब तीसरी लहर की आशंका के बीच लगातार टेस्टिंग की बात की जा रही है, लेकिन किट ना होने के चलते सूरत में बिना टेस्टिंग के लोग सिटी में जा रहे हैं। रितेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मगरबी चंपारण जिले की नदियां अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। तारीखी अहमियत वाली नदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतज़ामिया और अवामी नुमाइंदे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नदियों के बड़े हिस्से पर नाजायज़ कब्जे हैं, जिसकी वजह से लोगों को सैलाब और आबी आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बगा से मीना राज की रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। नाले में तब्दील ये नदी है। जी सही सुन रहे हैं आप। ऐसी हालत बगहा के हरहा, रामनगर की रामरेखा जैसी नदियों की आज हो चुकी है, वो भी नाजायज कब्जों की वजह से। जिन नदियों की चौड़ाई सालों पहले 50 फीट तक हुआ करती थी, वो आज सिमट कर रह गई है। नतीजा ये होता है कि हर बार बरसात के दिनों में सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाता है। नदी की चौड़ाई जो आज से 10 से 15 साल पहले 45 से 50 फीट हुआ करती थी, जो आजकल कुछ अतिक्रमणकारियों एवं प्रशासन की मिलीभगत के कारण उसकी चौड़ाई महज 10 से 15 फीट हो गई है। लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, रामरेखा नदी में तो चीनी मिल का जहरीला पानी भी बहता है। हरिनगर चीनी मिल के पास से गुजरते ही नाजायज कब्जों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे ही हालात दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल जाएंगे। आपको देखकर कतई नहीं लगेगा कि ये इलाका किसी नदी का हिस्सा भी है। बगहा की हरहा नदी हो या फिर रामनगर की रामरेखा, लगातार अतिक्रमण
ने पांव पसारता रहा, नदी की धारा रुकती रही और बाढ़ की तबाही भी इस अतिक्रमण के साथ ही शुरू होते रहा। प्रशासनिक अमला खामोश रहा, तबाही मचाती रही। हरहा नदी हो या फिर राम रेखा, कभी ये नदियां लोगों के लिए जिंदगी देने वाली नदी थी, लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि नदियां अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। घास और झाड़ियों से पटी नदियों की हिफाजत पर कभी इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों ने कोई तवज्जो नहीं दी। हाँ, रामरेखा नदी के किनारे तज़ीनकारी के नाम पर सिर्फ सीढ़ियां बना दी गई हैं, जिसका इस्तेमाल लोग सिर्फ छठ त्यौहार मनाने के मौके पर ही करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। नाज़रीन, अब बात ईद उल अधा की। ईद उल अधा यानी कुर्बानी का दिन। कुर्बानी अपने खलूस की, कुर्बानी इंसानी जज्बे और हमदर्दी की, कुर्बानी अपने माल की, कुर्बानी इज्जत नफ्स की, कुर्बानी अपने सबसे कीमती चीज़ की। आज का दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जो उन्होंने राह हक में दिया था। कुर्बानी सुन्नत भी है और वाजिब भी। कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं होती है। आज की कुर्बानी से इंसान अपने अंदर हज़रत इब्राहीम की सुन्नत को याद करता है। आज के दिन नमाज ईद उल अधा से फरागत के बाद मुसलमान अपनी इज्जत, अपना माल और अपने खलूस की कुर्बानी पेश करता है। अपने रब से दुनियावी तमाम चीज़ों से गुनाहों की तलाफी चाहता है। आज मुल्क भर में ईद उल अधा की नमाज अदा की गई। कोरोना ज़ाब्तों का ख्याल रखा गया और लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की और मुल्क में खुशहाली, तरक्की और कोरोना से निजात की दुआ मांगी। ईद उल अधा पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्वीट सामने आया। ईद उल अधा की दुआ मुबारकबाद दी। आज का दिन इज्तिमाई हमदर्दी, हम आहंगी और वसी नेकी का है। इंसानी हमदर्दी और खिदमात के जज्बे को मजीद तक़वियत मिले। मुल्क भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल अधा मनाई गई। ताहम कोरोना वबा की वजह से ईद तकारीब में सादगी देखी गई। श्रीनगर शहर में बड़े इज्तिमात की इजाजत नहीं थी। मकामी मसाजिद में ही ईद की नमाज अदा की गई। बेशतर मकामात पर कोविड की गाइडलाइंस पर अमल किया गया, ताहम बाज़ जगहों पर SOPs की खिलाफ वर्जी भी देखने को मिली। लोगों ने आपस में ईद की मुबारकबाद पेश की। कोविड वबा के खात्मे के लिए तकरीबन सभी मसाजिद में खुसूसी दुआएं की गई। कोविड की वजह से फौत हुए अफराद को भी याद किया गया। वो तबारक ताला से यही दुआ हुई कि कैसे इस सिचुएशन जो लगातार 2 साल से हम पर मंडरा रही है कोविड-19 की शक्ल में, अल्लाह इस आफाती मुसीबत से अब निजात दिला पाए। और मेरी अहले इस्लाम के साथ साथ लोगों से ये गुजारिश है कि एहतियात से और शरारत के बगैर ये ईद मनाएं और अल्लाह से एक बार फिर दुआ करें कि इस पेंडेमिक से हमें निजात मिल सके। हम बस यही अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हम इस वबा से गुज़र रहे हैं तो उससे हमें अल्लाह ताला बचाए, उससे हमें अल्लाह ताला दूर रखे और इस ईद को अच्छे से खुशी से गुज़रने की तौफीक अता फरमाए। हमने है ईद उल अज़हा की नमाज अदा की और इस मौके पर खुसूसन दुआ की गई कि जो हम जिन अहवाल से इस वक्त कोविड के हवाले से गुज़र रहे हैं उन अहवाल में अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है दुरुस्ती लाए। और ये भी अहद किया हम लोगों ने कि इंशाअल्लाह जो उधर जम्मू डिवीजन में भी जोश व खरोश के साथ ईद उल अधा मनाई गई। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज अदा की गई, लेकिन कोविड के तनाजुर में बड़े इज्तिमात की इजाज़त नहीं थी। मकामी मसाजिद के अलावा घरों में नमाज पढ़ी गई। इस मौके पर मुसलमानों ने कहा कि कोविड की सूरत हाल बरकरार है, इसीलिए ईद को सादगी से मनाने को तरजीह दी गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन व खुशहाली और भाईचारे के लिए खसूसी दुआएं की गई। दीगर तबके के लोगों ने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।